माधोपुर नामक गांव में महेश अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहता था। उनकी गांव में एक चाय की दुकान थी। महेश के दुकान की चाय पीकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। अरे मुझे तो जब भी चाय पीनी होती है इसी के हाथ की चाय पीता हूँ। बनाता ही इतनी अच्छी है, बताओ क्या नहीं होता इसकी चाय में। एक कड़क, ताजा और सुस्ती उतार देने वाली चाय बनाता है। दरअसल महेश की दुकान में महेश बहुत ही अच्छी चाय बनाता था। महेश कम से कम पानी मिलाता और अच्छे मसाले डालकर चाय बनाता था, इसलिए महेश की दुकान में बहुत अधिक बिक्री होती थी और इसी वजह से कमाई भी बहुत अधिक होती थी। सुनिए जी, हमें 1 महीने बाद मेरे भाई की शादी में जाना होगा, कम से कम 10 दिन के लिए। हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत ही क्या है। कमाई बहुत ही अच्छी हो रही है। इतना तो मैंने बचा लिया है कि 10 दिन के लिए आराम से बाहर जा सके। ठीक है, अब आप बाद में मना ना कीजिएगा और हमें साथ ही चलना है। मेरे भाई की शादी की सारी तैयारियां जाकर हम ही लोग करेंगे। ठीक है, 1 महीना और अच्छी कमाई हो तो शादी में हम कुछ अच्छी तैयारी करेंगे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी खुशी से जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन महेश अपनी दुकान में चाय बना रहा होता है, तभी रमेश नाम का व्यक्ति दुकान पर आता है। दोस्त, मैं पास के ही गांव से यहाँ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास बता सकते हो कोई काम? नहीं दोस्त, मुझे तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आसपास किसी को जरूरत है भी या नहीं मैं नहीं जानता। तुम किसी और से जाकर पूछ लो। ठीक है दोस्त, मेरे पास रुपए नहीं है। 1 कप चाय पिला सकते हो क्या तुम? हाँ, क्यों नहीं, यह लो। महेश बड़े ही अच्छे किस्म का इंसान होता है। इसे लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। महेश उसे चाय देता है और चाय के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी देता है। रमेश चाय के साथ बिस्किट खाने लगता है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहिए दोस्त, मेरी परेशानी समझे। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। खाने को भी जुगाड़ मुश्किल से होता है, इसलिए मैं अपने परिवार से अलग यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। पहले जो काम करता था वो छूट चुका है, तो अब जो भी मुझे मिलेगा वो मैं कर लूंगा। तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। मेरी तो बस यह छोटी सी चाय की दुकान है। इसमें अगर मैं तुम्हें रख लूंगा तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी मत देना। तुम जब चाहो तब मुझे रुपए देना। बस मुझे सोने की जगह और एक टाइम पर खाना दे देना। बाकी मैं अपना देख लूंगा। तुम जो भी कहोगे मैं कर दिया करूंगा। महेश थोड़ी देर सोचता है। वैसे तो मुझे दुकान में किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे काम की जरूरत है। अगर मैं उसे काम दे दूं तो क्या बुराई है। एक वक्त का सोना ही तो मांग रहा है। अगर हो सकेगा तो महीने में कुछ रुपए भी दे दिया करूंगा। हाँ, यह ठीक है। महेश उसे काम पर रख लेता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताता है। आज मैंने एक आदमी को काम पर रखा है। आज से वो हमारी दुकान देख लिया करेगा। अरे लेकिन उसे भी रुपया देने पड़ेंगे, इतना आप थोड़ी ना कमाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे सिर्फ सोने के लिए जगह और एक वक्त का खाना चाहिए होगा। अब से तुम मुझे दोपहर का खाना दे दिया करना, वो वही खाना खा लिया करेगा। रात में दुकान में ही सो जाया करेगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई के यहाँ जब 10 दिन के लिए गए तो दुकान बंद रहेगी। उस वक्त दुकान की कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे में अगर रमेश होगा तो दुकान वो देख लिया करेगा। इसी तरह हमारी दुकान की कुछ कमाई हो जाया करेगी। हाँ फिर ठीक है, लेकिन भरोसे का तो इंसान है ना, किसी अनजान को तो नहीं रख लिया। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो, मैं उसके बारे में जानता ही नहीं हूँ। कहाँ से आया है, क्या करता है, उसका घर कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं बताया है। मैं उससे कल ही पूछ लूंगा। हाँ, इंसान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अगले दिन महेश रमेश से पूछता है। रमेश, अभी तक कुछ बताया नहीं अपने बारे में। तुम कहाँ से हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले क्या करते थे और तुम्हारे घर में कौन है? कुछ भी नहीं बताया। कम से कम कुछ तो बताओ। दोस्त, तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं पड़ोस के गांव से ही आया हूँ और अपने लिए नई जगह काम ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं अभी चला जाता हूँ। महेश को थोड़ा सा बुरा लगता है और रमेश को रोकते हुए कहता है। नहीं रमेश, मेरा वो मतलब नहीं था।
मैं तो बस जानना चाहता था कि कहाँ से आए हो। महेश और रमेश दोनों ही काम पर लग जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाने के बाद महेश रमेश को दुकान का सारा काम सिखा देता है। अब चाय भी अच्छी बनाने लग जाता है। बात कुछ भी करो, महेश की दुकान का ही कारण है। अब देखो ना, रमेश ने चाय बनाई है, पर महेश की चाय का जैसा स्वाद है। हाँ भाई, वो तो है। इस प्रकार रमेश अच्छी चाय बना लेता था और दुकान को संभालने लग गया, और इस कारण महेश भी दुकान पर लेट आता और खाना देकर तुरंत वापस घर चला जाता था। अब तो आराम हो गया, सारा काम रमेश संभालने लग गया। इससे भाग दौड़ कम हो गई। बस समय पर खाना पहुंचा दो, आराम ही आराम। हाँ वो तो सही है, लेकिन इतना दूसरों पर विश्वास भी अच्छा नहीं है। नहीं, रमेश बहुत अच्छा इंसान है। इस प्रकार महेश की दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है। अरे रमेश, आज हम मेरे ससुराल जा रहे हैं, तू ध्यान रखना दुकान का। हम 15 दिन बाद आएंगे। चिंता मत करो, मैं सभी संभाल लूंगा। इस प्रकार महेश और उसकी पत्नी चले जाते हैं। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, कब मौका मिले और कब अपनी चाल चलूं। रमेश दुकान का सारा सामान सस्ते दाम में बेचने लगता है और चाय के दाम भी अधिक कर देता है, लेकिन सामान का दाम कम होने के कारण लोग चाय महंगी भी खरीद लेते थे। अरे रमेश, चाय इतनी महंगी क्यों की? क्या बताऊं भाई, महेश की माँ बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। महेश को पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए बेचना मजबूरी है। अरे रमेश, ऐसी बात है तो हमें बताना था। और महेश हमारा मित्र है और वह सभी लोगों की मदद करता है। बड़ा भला आदमी है, हमारा फर्ज बनता है हम उनकी मदद करें। ऐसा कहने पर रमेश ने सोचा, यही समय है इनसे पैसे हड़पने के। अरे भाई, वो तो मुझे महेश ने बोला था कि सुरेश और राजू से 1 लाख पैसे का इंतजाम हो तो करवाना है। इस प्रकार रमेश ने सुरेश और राजू से 1 लाख रुपए हड़प कर शाम को रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन राजू और सुरेश ने देखा तो दुकान बंद थी। उन्होंने सोचा शायद रमेश पैसे पहुंचाने अस्पताल गया होगा। उधर महेश और उसकी पत्नी शादी में व्यस्त थे। महेश और उसका साला सूरज दोनों ही खेत की ओर जा रहे थे। दरअसल सूरज जमीन की लेन देन करता था और किसी ग्राहक को जमीन खरीदनी थी। वह दोनों ही जैसे ही उस ग्राहक के पास पहुँचे तो महेश चौंक गया। रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे जीजा जी, इन्हें आप पहचानते हो? पता नहीं कल से ही फोन करने लगे थे कि तुरंत जमीन चाहिए। वैसे कौन है यह? पर रमेश, तू जमीन कैसे खरीद सकता है? तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। महेश को रमेश का चेहरा देखकर सब समझ में आ जाता है और रमेश को पता चल गया, अब बस नहीं सकता। महेश को सारी बात बताई, किस तरह दुकान में महेश के भरोसेमंद लोगों को लूटकर वे जमीन लेने आया। महेश और सूरज ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और महेश को समझ आ जाता है, मेहनत की कमाई हमेशा किसी भी तरह वापस आ जाती है।